सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर मोहनलाल खटेक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, BA तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी अध्ययन कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का। और हम सभी ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 56वें श्लोक तक हम सभी ने अध्ययन पूर्ण कर लिया था और अब हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। आज 57वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप सभी को मालूम है कि काफ़ी कुछ श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को काफ़ी कुछ उपदेश दे दिए जाने के बाद में अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, हे श्री कृष्ण, मुझे ये बताइए कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है व्यक्ति, वह कैसा होता है, कैसे गमन करता है और कैसे रहता है। उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में मुझे उपदेश दीजिए। तब श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में उपदेश देते हैं अर्जुन को। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि समत्व है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। और उसी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बात करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में स्थित समस्त इच्छाओं का नाश हो जाता है और वह मनुष्य स्वयं में ही स्वयं से संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और जो मनुष्य सुख या दुख में निष्प्रिय रहता है, राग द्वेष भय क्रोध में भी जो ऊपर उठा हुआ है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसके बाद में 57वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सर्वत्रान अभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् शुभाशुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे अर्जुन, जो सर्वत्र अर्थात सभी जगह पर अर्थात सभी प्राणियों में या सभी विषयों में अनभिस्नेह अर्थात स्नेह से रहित होता है, अर्थात जो व्यक्ति सभी जगह पर या सभी प्राणियों में या सभी विषयों में या सभी वस्तुओं में स्नेह से रहित होता है, तत् तत् उस शुभाशुभम शुभ और अशुभ वस्तुओं को या कार्यों को प्राप्य अर्थात प्राप्त करके न अभिनंदति अर्थात न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि और न ही द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उस व्यक्ति की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर होती है, अर्थात वह व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ होता है, उसकी बुद्धि हमेशा एक समान रहती है। कैसा व्यक्ति? जो किसी भी वस्तु व्यक्ति या विश्व के प्रति लगाव नहीं रखता है, शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है न दुखी होता है, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात वह व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। इसमें देखिए प्राप्य में लेप प्रत्यय है, प्रउपसर्ग पूर्वक है और आप धातु है और फिर लेप प्रत्यय है। और शुभाशुभम में शुभम च शुभम च तयो समाहार इति द्वंद्व है समाहार अर्थ में। और द्वेष्टि में द्विष धातु है, लट लकार है। प्रतिष्ठिता में प्रति उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तय प्रत्यय है और फिर तय प्रत्यय करने के बाद में स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय किया गया है और प्रतिष्ठिता आ रहा है, यहाँ पे बुद्धि के लिए आ रहा है। चलिए
अब हम अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। अगला श्लोक है आपका 58वां श्लोक है, और 58वां श्लोक क्या है? 58वां श्लोक का अध्ययन करते हैं। यदा संहरते च अयं कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कूर्म अंगानी इव, कूर्म कहते हैं कछुए को, कूर्म अंगानी इव, कूर्म कहते हैं कछुए को। अब कूर्म यानी कछुए के, अंगानी इव यानी अंगों के सम्मान, अंगानी इव अंगों के सम्मान। अयम अर्थात यह है, अयम अर्थात यह कौन? यह पुरुष यानी स्थिर प्रज्ञ पुरुष, यह पुरुष यदा जब सर्वशः है अर्थात सब ओर से, इंद्रियाणी अपनी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यो इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियार्थेभ्यो इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों के विषयों से संहरते अर्थात समेट लेता है, सभी इंद्रियों को अपने विषयों से समेट लेता है या दूर हटा लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात उस आदमी की बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात वह व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। कौन सा व्यक्ति? जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, पता ही नहीं चलता है कि इसके अंग कहाँ गए, पैरों को, चारों पैरों को अपने अंदर समाहित कर लेता है अर्थात समेट लेता है, उसी प्रकार व्यक्ति या स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति क्या करता है? अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर हटा लेता है, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर हटा लेता है, और ऐसा व्यक्ति ही क्या होता है? स्थिर प्रज्ञ कहलाता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ही प्रतिष्ठित होती है अर्थात स्थिर होती है। देखिए यहाँ पे कूर्म है, अंगानी इव, संधि विच्छेद आप कर सकते हैं। कूर्म है, अंगानी इव, और इंद्रियाणी और इंद्रियार्थभ्य और फिर तस्य है, ऐसे आप इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर हटाकर अपने में समेट लेता है, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। संहरते में यहाँ पे सम उपसर्ग पूर्वक हृने धातु से लट पड़ते हैं, और इस श्लोक में उपमा अलंकार भी आया है। चलिए अब हम अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं, 59वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। 59वां श्लोक क्या कह रहा है, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, सुनिए। विषया विनिवृतन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। 59वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? निराहारस्य देहिनः अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले, अर्थात निराहारस्य अर्थात जिसने भोजन नहीं किया है, जिसने भोजन नहीं किया है अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करने वाले पुरुष के, देहिन अर्थात देह को धारण करने वाले पुरुष के, इसका अन्वय कर लीजिए। निराहारस्य देहिनः विषया विनिवृतन्ते रसवर्जम अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि निराहारस्य अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले देह को धारण करने वाले पुरुष के विषय, पुरुष के विषय रसवर्जम अर्थात राग को छोड़कर, रसवर्जम अर्थात राग को छोड़कर
विनिवृतन्ते अर्थात निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात हट जाते हैं। निवृतन्ते अर्थात निवृत्त हो जाते हैं या हट जाते हैं, हट जाते हैं। अस्य रस है अपि, और इस रस का भी, अस्य रस है अपि, और ऐसे व्यक्ति के रस का भी, ऐसे व्यक्ति के रस का भी परम दृष्टवा निवर्तते अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करके इसका राग भी, रस का मतलब होता है राग, तो इसका राग भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवर्तते अर्थात निवृत्त हो जाता है। निवर्तते अर्थात निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसमें राग भी शेष नहीं रहता है। विषय तो क्या होते हैं, विषय तो पहले ही निवृत्त हो जाते हैं, और जो राग रहता है, राग भी कैसा, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला राग, यानी परमात्मा के दर्शन के लिए उत्सुक राग, मन की प्रबल इच्छा, वो उसमें समाहित रहती है, और परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद में वह राग भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसके अंदर से समाप्त हो जाता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण क्या क्या कह रहे हैं कि निराहारी अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के अंदर राग को छोड़कर सभी विषय निवृत्त हो जाते हैं, यानी उससे दूर हट जाते हैं, और उसका राग भी परमात्मा के दर्शन करने के बाद हट जाता है। विनिवृतन्ते में वी और नि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु है, लट लकार है, और निर आहार है यानी निर्गत है, आहार है यस्मात् श निराहार है, और तस्य निराहारस्य। विषया में यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है, और देहिनः में यहाँ पर देह शब्द से इनी प्रत्यय आया है, जिसमें षष्ठी का एक वचन आया है। अस्य में यहाँ पे इदम शब्द पुल्लिंग षष्ठी का एक वचन है। चलिए अब हम 60वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। 60वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशबं मनः। कौन्तेय है, हे कुंती के पुत्र अर्जुन ही, क्योंकि, हे कुंती के पुत्र अर्जुन ही यानी क्योंकि, यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि मनः प्रभातीनि इंद्रियाणि प्रशबं हरन्ति। अर्थात हे कुंती के पुत्र अर्जुन, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, क्योंकि यत्न करते हुए या कोशिश करते हुए, यत्न करते हुए, कोशिश करते हुए या परिश्रम करते हुए, विपश्चित अर्थात विद्वान, पुरुषस्य अपि पुरुष का भी, यत्न करते हुए विद्वान पुरुष का भी मन है, विद्वान पुरुष के मन है अर्थात मन को भी प्रभातिनी, प्रभातिनी अर्थात मसल देने वाली या मत देने वाली, इंद्रियाणी यानी इंद्रियां, प्रभातिनी मसल देने वाली, एकाकार कर लेने वाली या मथन करने वाली, इंद्रियाणी यानी इंद्रिया प्रशबम हरती अर्थात हट पूर्वक हर लेती है, हट पूर्वक हर लेती है। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, क्योंकि इंद्रियों पर अधिकार करने का इच्छुक व्यक्ति के द्वारा यत्न करते हुए, यानी ऐसा विद्वान पुरुष जो इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसे विद्वान पुरुष के भी मन है अर्थात मन को प्रभातिनी अर्थात मसल देने वाली या एकाकार करने वाली या मथन करने वाली इंद्रियां प्रशभम हरंती अर्थात हट पूर्वक हर लेती है। ऐसे व्यक्ति के मन को भी ये इंद्रियां कैसी होती है, हट लेती है। इसलिए जितेंद्रिय बनना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इस वाक्य में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, प्रयत्नशील विद्वान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हठात
हर लेती है। यततः में क्षत्रि प्रत्यय है, यत धातु से है, और हरन्ति में ह्री धातु है। पुरुषस्य में षष्ठी का एक वचन है, और मनः में द्वितीय का एक वचन है, और प्रभातिनी जो आया है यहाँ पे इंद्रियाणी का, प्रमाथिनी जो आया है यहाँ पे इंद्रियाणी का विशेषण है। पद्य में इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण किया गया है कि ये इंद्रियां कितनी प्रबल होती हैं। ये इंद्रियां सामान्य मनुष्य तो क्या बुद्धिमान मनुष्य के हृदय को भी जबरदस्ती हर लेती है, अर्थात उसे विषयों की ओर ले जाती है। आज का अध्ययन यहीं पर समाप्त करते हैं हम सभी। धन्यवाद।